नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे जो मिनरल न्यूट्रिशन का जो पार्ट 2 करेंगे और हमने जो पार्ट 1 कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए 17 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये आपके जो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ आपके मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ आपके माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैक्रो एलिमेंट्स जिनकी क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में होती है, ठीक है, और माइक्रो एलिमेंट्स जो ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी कम अमाउंट में होती है, ठीक है। और इन्हीं माइक्रो एलिमेंट्स की कमी होने की वजह से जो कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम टाइम। अब देखिएगा यहाँ पे कि हमने मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पहले में ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके यूज़ होते हैं। तो जैसे कि एटीपी में जो आपका यूज़ होता है फॉस्फोरस यूज़ होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फॉस्फोरस यूज़ होता है। उसी तरह से मैग्नीशियम आपका यूज़ होता है क्लोरोफिल वगैरह में, ठीक है। और याद रखो बायोमोलिक्यूल्स में जनरली कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरोफिल की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो सॉइल में जो नहीं पाए जाते। तो देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये आपके क्रिटिकल एलिमेंट्स है। क्या है ये? क्रिटिकल एलिमेंट्स है। और कुछ इसमें से फ्रेमवर्क एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है या स्टोरेज प्रोडक्ट है उसको बिल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक के लिए फ्रेमवर्क एलिमेंट्स यहाँ पे के माने जाते हैं, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है, जैसे कि आपको ध्यान देना है कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पोटेशियम आपका पॉजिटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से रुबिस्को जो एंजाइम होता है, या फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आपका हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाओ, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मिनरल न्यूट्रिशन बाय शुभम जी के ट्रिक, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बायोलॉजी के नोट्स आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं HP TGT, HP टेट और HP PGT एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो HP TGT मेडिकल, HP PGT के लिए और HP टेट के लिए ये क्लासेस चला रहा हूँ मैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी चलता हूँ, आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने सबसे पहले तो आज बात करनी है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी आपकी अराइज होती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। अब देखिए मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, अगर प्लांट्स में कहीं मैग्नीज आपका इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो वीन्स होती है उसकी लीव्स की, उसमें क्लोरोसिस देखने को आपको मिलती है। तो क्लोरोसिस को हमने पहले ही बात किया था कि क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको? लॉस ऑफ क्लोरोफिल बोलते हैं, जो जनरली सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर और मॉलिब्डेनम की वजह से होती है। तो सिंपल ध्यान दो, ब्राउन स्पॉट्स अगर आपको प्लांट्स पे देखने को मिल रहा है तो वो मैग्नीज की डेफिशिएंसी, मैग्नीज की इंक्रीज होने की वजह से, अमाउंट में इंक्रीज होने की वजह से देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिजीज़ कौन सी कॉज कर सकता है जब मैग्नीज आपका कम हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो जो ग्रे स्पैक डिजीज़ ऑफ ओट है, वो मैग्नीज की द्वारा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने की वजह से या फिर थोड़ा कमी होने की वजह से हो सकता है। मार्श स्पॉट ऑफ गार्डन पी और स्पेकल्ड येलो ऑफ बीट जो आपका ये डिजीज़ कॉज हो सकती है मैग्नीज के कमी होने के कारण और मैग्नीज के इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। अब सिंपल ध्यान देंगे नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो याद रखो डिजीज़ कौन सी होगी, रेड लीफ ऑफ कॉटन यहाँ पे डिजीज़ हो सकती है। तो क्लोरोसिस आपको देखने को मिल सकता है हंगर साइंस में, स्टंटिंग होती है प्लांट्स की, प्लांट्स बोने रह जाते हैं,
लेटरल बर्ड्स में डॉर्मेंसी आ जाती है, ठीक है, फ्लावरिंग लेट हो जाती है, पर्पल कलरेशन आपको देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर, जो सेल डिवीजन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ठीक है, रिंकलिंग हो जाती है सीरियल ग्रेन्स में। तो नाइट्रोजन के जाओ टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने की वजह से या फिर जाओ डिक्रीज होने की वजह से अमाउंट में, तो याद रखो रेड लीफ ऑफ कॉटन जो है आपको डिजीज देखने को मिल सकती है। और ये किस में होगी? ओनली कॉटन में हो सकती है रेड लीफ की डिजीज, ठीक है। अब ध्यान ध्यान दो कि फोस्फोरस एलिमेंट अगर आपका कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन में जाओ डिले हो जाता है, ठीक है। और देखो रेड स्पॉट्स और पर्पल जाओ स्पॉट्स आपको लीव्स में अराइज देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ देखेंगे अगर आप कि जो डार्क ग्रीन की लीव्स जहाँ पे देखने को मिलती है और लीव्स जाओ प्रीमैच्योर फॉल हो जाती है, प्रीमैच्योर जाओ गिर जाती है, ठीक है। तो देखो डिजीज कौन सी हो रही है? ड्वार्फिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के अंदर जाओ ड्वार्फिंग यहाँ पे देखने को आपको जाओ मिल रही है फॉस्फोरस की कमी और इंक्रीज होने की वजह से। अब ध्यान दो पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम के हंगर साइंस क्या है? अब देखो पोटेशियम भी अगर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो उससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल ध्यान दो डाइबैक। डाइबैक का मतलब क्या होता है कि एपिकल बड आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एपिकल बड या डिस्ट्रॉय हो चुकी है किसी भी प्लांट की, ठीक है, क्लोरोसिस हो रही है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस लॉस हो रहा है, ठीक है, कैम्बियल एक्टिविटी खत्म हो रही है और जो है वो रेस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो हंगर साइंस है पोटेशियम की कमी की होने की वजह से या फिर इंक्रीज होने की वजह से। अब देखो कॉटन के अंदर रस्ट हो जाती है इसकी वजह से, और लीफ स्पॉट अल्फा अल्फा में जाओ आपको लीफ स्पॉट की डिजीज देखने को जो है मिलती है। इसको HPTGT के लिए और HPPGT के लिए जाओ मार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपको जाओ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हैं तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जाओ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये भी जो है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा कैल्शियम, जब देखो कैल्शियम इंक्रीज हो गया कैल्शियम डिक्रीज हो गया शरीर में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होगी। तो देखो स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होती है? स्टंटेड ग्रोथ और नेक्रोसिस की प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं उसका डेथ हो रहा है, तो नेक्रोसिस है वो। तो सिंपल ध्यान दो मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी से जाओ टोमेटो में जाओ ब्लूजम एंड रॉट ऑफ डिजीज होती है और ब्लैक हार्ट डिजीज होती है आपकी, ठीक है। और फ्लैक्स वगैरह में जाओ विदर टिप जेट डिजीज देखने को आपको जाओ मिलती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि कैल्शियम की वजह से जाओ ब्लूजम एंड रॉट ऑफ टोमेटो जाओ डिजीज देखने को आपको जाओ मिलती है, ठीक है। नेक्रोसिस भी किसकी कमी की वजह से? वो कैल्शियम की कमी की वजह से। ये मैंने आपको कल करवाया है काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखिए मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या होता है, तो किसी में इंटरमिनल क्लोरोसिस होती है, जो लीव्स होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है, ठीक है। और प्रीमैच्योर जो आपकी लीफ एब्सिशन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और ध्यान दो कि सैंड ब्राउन डिजीज़ ऑफ टोबैको में जाओ यहाँ पे सैंड ब्राउन डिजीज़ देखने को आपको जब मिलती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से या मैग्नीशियम की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से। आप देखो यहाँ पे सल्फ़र की अगर बात करें तो सल्फ़र में आपको याद रखना है उसकी कमी की वजह से TLO, ठीक है, ड्वार्फिंग एंड येलोइंग इन कॉटन, लीफ कर्लिंग हो जाती है, फिर जाओ लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस में जाओ, जो सिट्रस प्लांट्स होता है उसमें जाओ जूस का कंटेंट जब कम हो जाता है सल्फर की कमी की वजह से, ठीक है। हंगर साइंस क्या है कि जो यंग लीव्स हैं उसमें क्लोरोसिस हो रही है, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जो एंथोसायनिन पिगमेंट है उसका एक्यूमुलेशन जो देखने को आपको मिल रहा है सल्फर की कमी की वजह से, ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है। अब ध्यान दो आयरन की वजह से, तो सिंपल ध्यान देंगे ग्रीन नेटिंग ऑफ सिट्रस में ग्रीन नेटिंग जो डिजीज हो रही है, ठीक है, क्लोरोसिस यहाँ पे देखने को मिलती है, हंगर साइन है उसका आयरन का, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज मैंने आपको दोबारा बता दिया एक बार, ग्रे स्पैक डिजीज ऑफ टोबैको, मार्श स्पॉट ऑफ गार्डन पी, स्पेकल्ड येलो ऑफ बीट, ये आपके डिजीज देखने को मिल सकती है मैग्नीज की वजह से। अब देखिए बोरोन की अगर बात करूं तो हंगर साइंस अगर देखें तो डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स, ठीक है, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स, स्टंटेड ग्रोथ, एब्सेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। ये आपको जो हंगर साइंस देखने को मिलता है बोरोन की कमी की वजह से। उसी तरह से देखो यहाँ पे डिजीज कौन सी हो रही है? हार्ट रॉट ऑफ बीट, ठीक है, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, ब्राउन हार्ट ऑफ कैबेज, डायबैक ऑफ ओलिव, रोजेटिंग ऑफ अल्फा, होलो स्टेम ऑफ ब्रासिका, टॉप सिकनेस, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, टर्मिनल बर्ड ब्रेकडाउन ऑफ टोबैको।
ये सारे के सारे जो डिजीज़ हो रही है बोरोन की कमी की वजह से। किसकी वजह से? बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, इसको याद रखना है। अब थोड़ा सा देखेंगे जिंक के बारे में। तो जिंक के कमी की वजह से भी जो काफ़ी सारी डिजीज होती है, जैसे कि वाइट बर्ड ऑफ कॉर्न, लिटल लीफ ऑफ स्टोन फ्रूट्स, स्मॉटल्ड लीफ ऑफ सिट्रस, सिकल लीफ ऑफ कोकोआ, खैरा डिजीज ऑफ राइस, रोजेट फॉर्मेशन, ये डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। और हंगर साइंस क्या है कि स्टंटेड ग्रोथ होती है, इंटरविनल क्लोरोसिस हो रही है, लीव्स आपकी जो मेलफॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉपर की बात आती है। तो कॉपर से डायबैक डिजीज, मैंने आपको बताया कि जो डायबैक डिजीज होती है उससे क्या होता है कि जो एपिकल बड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्जेंथेमा की प्रॉब्लम, ठीक है, एक्जेंथेमा की प्रॉब्लम, मान लो ये आपकी जो ट्री है, ठीक है, तो अगर ट्री को कट कर दिया जाए, मान लो उसकी बार को कट कर दिया जाए तो वहाँ से जाओ फ्लूइड निकलता है, तो वो एक्जेंथेमा की प्रॉब्लम है। ठीक है, रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, इससे प्रॉब्लम हो सकती है कॉपर से। और देखो विदर टिप ऑफ एप्पल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, विदर टिप ऑफ एप्पल जो किसकी कमी की वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। उसी तरह से ब्लैकनिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, वो भी किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। तो देखो मैक्रोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉपर। डायबैक डिजीज फ्रूट ट्रीज में आपके जो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉपर। स्प्लिटिंग ऑफ बार्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉपर रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉपर इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्जेंथेमा विद द टिप ऑफ एप्पल। ठीक है, एंड डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस। अब बात करें मोलिब्डेनम की। ठीक है, मोलिब्डेनम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे विप्टाइल डिजीज होती है। क्या होती है? यहाँ से इससे विप्टाइल डिजीज होती है क्रूसीफर्स में। ठीक है, उसी तरह से जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो लूज हो जाती है। और देखो वाटर कोर डिजीज होती है टर्निप के, इसकी वजह से। और बीन्स में जाओ स्काल्ड जय डिजीज यहाँ पे देखने को आपको जय मिलती है मोलिब्डेनम की वजह से। और उसी तरह से इंटरविनल क्लोरोसिस है, और ग्रोथ में जय रिटार्डेशन देखने को आपको जाओ मिल रही है। ठीक है, तो विप्टाइल डिजीज इज ड्यू टू मोलिब्डेनम, इसको आपने याद रखना है यहाँ पे। अब देखिएगा निकल, निकल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो निकल की वजह से लीफ टिप नेक्रोसिस हो रही है। क्या हो रही है? लीफ टिप नेक्रोसिस। मैंने आपको बताया लीफ टिप पे जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे डेथ हो रही है उसकी टिश्यूज की। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए क्लोरीन, क्लोरीन की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज कलर जो लीव्स का हो रहा है, विल्टिंग यहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है? विल्टिंग यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो लीव्स हैं वो कोलैप्स कर रही है। किसकी वजह से? जब लीव्स कोलैप्स करेंगे तो उसका कारण ये होता है कि वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग। तो विल्टिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? वो क्लोरीन की वजह से हो रही है। स्वोलन रूट टिप्स और रिड्यूस्ड फ्रूटिंग, फ्रूटिंग भी कमी किसकी वजह से हो रही है? वो क्लोरीन की कमी से। ठीक है, फोटो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सेल डिवीजन, नॉर्मल प्रोडक्शन, ये हंगर साइंस है आपके क्लोरीन के। यहाँ पे देख सकते हैं विल्टिंग, द कोलैप्स ऑफ लीव्स ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, उसको इज कॉल्ड विल्टिंग एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल, क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग। देखिए कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। ठीक है, तो HP टेट, HP TGT, HP PGT के लिए आपको जो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो आपको जाओ इसको लिख लेना है, नहीं तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजी के नोट्स का, तो वो आप परचेज़ करिए ज़रूर, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जय हिंद।